इसे बदला ना करो। विकी, विकी दानियाल मुझे छोड़ के चला गया। वो मुझे छोड़ के चला गया। फौजिया उसे अपने साथ ले गई। खाली आदमी का दिमाग जो होता है ना, शैतान की पनाहगाह बन जाता है। अपने आप को मसरूफ कर लो, ध्यान बढ़ जाएगा। आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। मामा मैं जरा दादा अब्बू से मिलने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो तुम्हें नहीं आने देंगे। मामा आपको तो कहना कि शाना बिक जाएगा। हाँ, आशियाना से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है। और आप वो यादें मिस करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। और ख़ासतौर पे 2-3 हफ्तों से मुझे पिछली सब बातें बहुत याद आ रही हैं। तो फिर बस चलें, मैं आपको दादी अम्मा के पास ले जाता हूँ। उनसे बैठ के बातें करके आपको बहुत खुशी होगी। कितना अरसा हो गया उनसे मिले हुए, उनकी बातें सुने। वो मुझसे मिलके खुश नहीं होगी। मैं उनका आशियाना जो बेच रही हूँ। मामा दादी अम्मा ऐसी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप चलें, उनसे बैठ के बातें करेंगी तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। अच्छा, तुम कहते हो तो चल। ये हुई ना बात, चले फिर, लेट्स गो। आइसक्रीम मजे की है भाई। नानाबू, मैं कल बैंक से पैसे निकाल लूंगी, आप जमानत के लिए दे दीजिएगा। वैसे जाहिद मामू की जमानत को कितने दिन लगेंगे? जमानत में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, फिर हम पैसे जमा करवा देंगे और केस भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नानाबू, आप जाहिद मामू से मिल लीजिएगा कल प्लीज। मैं कल सुबह जाऊंगा उसे मिलने के लिए और उसे ये खुशखबरी भी सुना दूंगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। सुनो, तो तुम कौन है? तुम ऐसा करो, ये उठा के ले लो। अरे अलवीना बेटी तुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। दादा अब्बू। वालेकुम सलाम। मिक्की मेरा यार। कैसे हैं आप? हाँ भाई, बड़ा अच्छा किया तुम जो आ गई। चलो चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी सास तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आओ। कुलसुम, देखिए ये कौन आया है? अरे अलवीना बेटा, तुम? कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जीती रहो, जीती रहो। बैठो बेटा। दादी अम्मा क्या हाल है? ओए मेरा अस्सलाम बच्चा, वालेकुम। जीता रहे मेरे लाल, जीता रहे बेटा। अरे मैं तो आना चाहती थी बेटा, लेकिन क्या करूं, ये शुगर ने तो इतना मुझे कमजोर कर दिया, चला ही नहीं जाता है। अम्मा जी, आपको कब से शुगर हो गई? अरे बेटा क्या पता चलता, वो तो हमारी बिटिया साहिबा जो है ना, वो डॉक्टर बन गई। उन्होंने हमारे सारे टेस्ट करा दिए तो पता चल गया कि भाई हमें शुगर है। अस्सलाम वालेकुम अलवीना मामी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हो रूबा? मैं बिल्कुल ठीक। और मिकी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? A1, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी? अरे बेटा चाय कॉफी का छोड़ो, खाने का वक्त है, खाना लगाओ। अरे अम्मा जी प्लीज़, आप कोई जहमत ना करें। अरे बेटा जहमत कैसी भाई, ना तुम मेहमान हो ना हम मेज़बान, घर की बात है भाई। आलू कीमा मैंने बनाया, बेटा तुम सलाद बना लो और फ्रिज में ना दही रखा है, उसका रायता बना लो। ठीक है। अब तो ठीक है, मैं नान ले आता हूँ। अरे नहीं दादा अब्बू, आप क्यों जाएंगे, मैं ले आता हूँ ना। अरे नहीं मिकी यार, ये नुक्कड़ पे तो है दुकान, मैं लेके आता हूँ, तुम बैठो शाबाश। चल। बेटा खालिद को भी ले आती ना। बस अम्मा जी, हम तो ऐसे निकले थे, मिकी ने कहा कि दादा बू का क्या करें। जाना तुम कितनी कमजोर हो गई, क्या सोचती रहती हो तुम हर वक्त गुमसुम सी?
किन सोचों में गुम रहती हो तुम? आबिद, हम दोनों खुश रह सकते हैं अगर आप अम्मा जी और अब्बा जी को यहाँ ले आए तो। वो नहीं आएंगे रेहान। क्यों? अगर आप उनको मना के लाएंगे तो वो जरूर आ जाएंगे। पहले भी तो वो हमारे साथ ही रहते थे ना। पहले की बात और थी रेहान, मगर अब चलो मैं सुबह जाता हूँ अम्मा जी के पास। खुश? अब चल के खाना खा। आप चाहे मैं आती हूँ। बहुत मजेदार खाना था सच अम्मा जी। मैंने पेट भर के खाना खाया बहुत अरसे के बाद। वाकई दादी अम्मा, इतना मजे का खाना था। और ये अरूबा भी काफी सुगड़ हो गई है, वरना इसे तो चाय भी नहीं बनानी आती थी। क्यों? अब बचपन की बात तो ना करें आप। बचपन? वाह भाई वाह, काफी तेज भी हो गई हो तुम। पापा का फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। दादा अब्बू की तरफ आया, मामा भी मेरे साथ हैं जी। बस थोड़ी देर में आते हैं जी। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। मामा, बाबा का फोन था। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। आती रहा करो बेटा, अच्छा लगता है। अम्मा जी आप भी हमारे साथ चले ना। बेटा मैं अकेली कहाँ हूँ। अब्बा जी को भी ले चलें। उरूबा की जिम्मेदारी खत्म हो जाना तो फिर इंशाल्लाह आया करूंगी तुम्हारे पास। खालिद, हम्म। तुम अपने पेरेंट्स को घर ले आओ। क्या तुम कह रही हो लवीना? हाँ, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। क्यों? उसूलन तो उन्हें तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। हाँ, उसूलन रहना तो चाहिए था, लेकिन हमने अपनी गलतियों से उन्हें खो दिया है। माफी मांग लेंगे। अलवीना, क्या तुम? हाँ, आज उनके करीब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मैं दिन रात दानियाल के लिए रोती हूँ, उसे याद करके तड़पती हूँ, उसी तरह वो भी तुम्हें याद करके तड़पते होंगे। तुम तो उनके लाडले बेटे हो। हाँ, शायद मकाफात अमल इसी का नाम। कल हम अपने पेरेंट्स से दूर थे और आज हमारे बच्चे हमसे दूर हैं। लेकिन दर्द का एहसास तो तभी होता है ना जब ये चोट हमें खुद लगे। काश अलवीना, काश ये एहसास तुम्हें तब हो गया होता जब अब्बा जी और अम्मा जी खुद चल के हमारे घर पे आए थे। काश तो आज हम खुश और मुतमईन होते और हमारे दरमियान ये दूरियां ना होती। तुम उनसे बात तो करना। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मुझे नींद नहीं आती खालिद। जब से दानियाल गया है मेरी नींद उड़ गई है। तुम बीमार हो गई थी ना? हाँ, लेकिन अब तुम्हें इस दुख के एहसास से बाहर निकलना होगा। संभालो खुद को। अच्छा तुम ऐसे करो, कुछ देर आराम कर लो। शाबाश। वो अम्मा जी, आप लोग हमारे साथ चलें,
हम लोग आप लोग के लेने आए। अब्बा जी, हम भी आप दोनों को लेने आए। मेरा आप दोनों के लिए आज भी वही जवाब है जो आज से 6 साल पहले था। मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ अरूबा है और अरूबा को लेकर मैं किसी के घर नहीं जाऊं। अब्बा जी वो भी हमारे साथ चले, जाहिर सी बात है, शुरू से वो हमारे साथ ही रही है। हाँ, लेकिन अब मामला कुछ और है। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, याद आया, इस जुमे को आप सबने आना है। मैं एक अहम खबर दूंगा, बल्कि खुशखबरी दूंगा। अब्बा जी, खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है यार, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जुमे को सबने आना है, फिर बताऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है मिकी? फौजिया वाला तजुर्बा काफी नहीं है? मैं उस खानदान की किसी और लड़की को ब्याह के इस घर में नहीं लाऊंगी। मामा, अरूबा और फौजिया में बहुत फर्क है। वो पहले से शादीशुदा है। क्या मेरे बेटों की किस्मत में तलाक याफ्ता और बेवा ही रह गई हैं? दानियाल वाला मामला और था, मगर तुम्हें तो लड़कियों की कमी नहीं है। मामा, मेरी जिंदगी में अरूबा जैसी लड़की की कमी है। गलत। मैंने तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी को पसंद किया है। जिसे दुनिया देखेगी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मामा, अमीर खानदान हो या गरीब, मुझे उनकी दौलत या स्टैंडर्ड से क्या लेना देना। मुझे तो अपने लिए एक ऐसी बीवी चाहिए जो नेक, समझदार और मेरी फैमिली की केयर करने वाली हो। सोमी भाभी की तरह हमें कमतर ना समझे और फौजिया की तरह खुदगर्ज ना हो। और मैं जानता हूँ अरूबा आपको और बाबा को कभी कोई तकलीफ नहीं देगी, तन्हा भी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी का रिश्ता आया हुआ है। यानी आप चाहती हैं कि दानियल भाई के बाद अब मैं भी आपको छोड़ के चला जाऊं? क्या? ऐसा क्यों कहा तुमने? मामा, सोमी भाभी और फौजिया भाभी तो आपको छोड़ के चले गई, हालांकि वो तो आपकी अपनी ही चॉइस थी। अब सोचें, इस शहर के सबसे अमीर तरीन आदमी की इकलौती बेटी आपके साथ कितने दिन रह लेगी? मामा, आपकी चॉइस गलत थी। अब आप मेरी चॉइस को भी आजमा के देख लें प्लीज। क्या तुम अरूबा को पसंद करते हो? जी मामा, वो मुझे अच्छी लगती है। मगर मैं तो समझती थी कि दानियाल उसे पसंद करता है। हाँ, और इसी जल्दबाजी में आपने उनकी शादी सोमी भाभी से करा दी। हाँ, शायद मैं गलत थी। मेरा स्टैंडर्ड गलत था। मैंने हमेशा मोहब्बत और खुलूस के रिश्तों को स्टैंडर्ड के तराजू में तोला। You're the best mom. I love you. मगर एक प्रॉमिस करो, जी बोले। मुझे कभी तन्हा छोड़ के नहीं जाओगे। I promise. आज मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया था कि मैं आप सबको एक बड़ी अहम खुशखबरी देना चाहता हूं। ये घर, आशियाना, जिसे मैंने बहुत मेहनत और हक हलाल की कमाई से बनाया था, जिसे आप सबकी तकसीम ने पराया कर दिया, इसे आज मेरी बेटी अरूबा ने खरीद लिया है। हाँ, एक और खुशखबरी, जाहिद की जमानत मंजूर हो गई है
बस चंद एक रोज में कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जाहिद घर वापस आ जाएगा और उसकी जमानत के पैसे भी उरूबा ने दिए हैं। एक और ऐलान, इस घर में अरूबा अपनी मां के नाम का एक अस्पताल बना रही है जहां इस इलाके के मकीनों का और गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। अरे वाह, क्या बात है। अब्बा जी, एक ऐलान मैं भी करना चाहती हूँ। मिक्की को आप अपना बेटा कहते हैं, मैं आपसे अरूबा का हाथ मांगती हूँ मिक्की के लिए। अरूबा के बारे में तुम जानती हो ना अलवीना? जी अब्बा जी, सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए अरूबा का हाथ मिक्की के लिए मांग रही हूँ। मिक्की को आप अपना बेटा कहते हैं ना, और अब तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा ना मेरे घर आने पे? अरूबा की जिम्मेदारी भी नहीं है कोई? अब्बा जी, अगर आपका जवाब हाँ में होगा तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्यों अरूबा, तुम बताओ बेटा, हाँ या ना? नाना बू, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? कह दीजिए ना हाँ। ओहो, आप तो सस्पेंस का सारा चार्म ही खत्म कर देती हैं। मिकी, इधर आओ। यहां आओ, तुम्हारी जगह ये है। आज से तुम मेरी बहू। एक मिनट, एक ऐलान मैंने भी करना है। मुबारक हो, मैंने शायद जिंदगी में पहला दुरुस्त फैसला किया। थैंक यू दानियल भाई, थैंक यू। मगर अब आपको भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी। जिद छोड़े दानियल भाई, घर चले ना, साथ मिलके रहेंगे। मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? हमने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि हम मिलकर साथ रहेंगे। अब सच्ची? अल्लाह तेरा शुक्र है। रुको 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 भाई, सब लोग अपनी अपनी जगह पे चलो। एक फैमिली फोटो होना चाहिए। धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता